आप लोग चलिए आज हम रक्त परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में या अन्य जीवों के शरीर में रक्त किस तरह से परिवहन करता है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज साइंटिस्ट विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे जी ने किया था। उन्होंने यह खोज किया कि रक्त जो है शरीर में किस तरह से बहता है। रक्त शरीर में किस तरह से बहता है। अलग अलग तरह के जीवों में रक्त जो है अलग अलग तरीके से बहता है। रक्त परिसंचरण तीन तरीके से होता है। पहला है ओपन, दूसरा है क्लोज, तीसरा है मिक्स्ड। ओपन रक्त परिसंचरण में क्या होता है कि उसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं, उसमें ब्लड जो है प्रेशर के साथ नहीं बहता है। उसमें जैसे आप लोग देखे होंगे कि किसी अगर हम अपना मान लीजिए हाथ यहाँ काटे तो यहाँ से ब्लड निकलेगा, लेकिन कहीं कोई अन्य जीव जैसे सीप होते हैं, घोंगा होते हैं या तिलचट्टा होता है, यदि वो कहीं दब जाए तो क्या ब्लड दिखता है? क्या रेड कलर का नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि उसमें ब्लड नहीं है, उसमें ब्लड है। तिलचट्टे का ब्लड रेड इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसलिए उसका रक्त जो है सफेद होता है। वही मानव का रक्त जो है लाल होता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है कि उसमें जीवों के ऊपर एक कंकाल कवर होता है। वो कवर जो है उसके ऊपर से रक्षा करता है। अब ब्लड जो है उनमें नस नहीं पाया जाता है, इसलिए ब्लड पूरे शरीर में बहता है। और जो कंकाल होता है ऊपर से उसकी रक्षा करता है, उसके शरीर की, ताकि उसका शेप डिस्टर्ब ना हो। सीप है, घोंगा है, ये सब ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के उदाहरण हैं। अब हम आते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी। क्लोज मतलब बंद, एक नस में जहां बहती है ब्लड। जिन जीवों में नसों में ब्लड बहती है, नस क्या होता है? नस जो है एक पाइप की तरह होता है। जैसे देखना ना, ये पाइप है, ये तो मोटा है, बट हमारे शरीर में कई मोटी पतली और भी पतली पतली नसें होती हैं। हमारी उन्हीं नसों के थ्रू ब्लड जो है फ्लो करता है। क्या नॉर्मली हम ब्लड जो है बिना प्रेशर के पूरे शरीर में भेज सकते हैं? नहीं। तो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था हृदय। हृदय क्या करता है? ब्लड को पंप करने का। ब्लड पंप किया तो वहां पे तो प्रेशर हो गई ना। तो क्या कोई ब्लड जो ऐसे हम अगर गिरा देंगे तो उसमें प्रेशर होगा? नहीं होगा ना। उसके लिए एक पाइप की जरूरत होती है। पाइप जो मतलब हमारी जो नसें हैं पाइप की काम करती हैं। तो ब्लड जो है हमारा हृदय जब प्रेशर से उस ब्लड को पंप करता है तो उसी नसों के थ्रू पूरे शरीर में ब्लड जाता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे शरीर का जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है नसों के थ्रू, वो होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आती है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है? कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन जो है नसों के थ्रू भी होता है और ओपन भी होता है। जैसे हम उदाहरण ले ले कि मछली, मछली को काटते देखे होंगे तो उनमें जो है जो पूंछ वाला हिस्सा होता है उसमें ब्लड जो है नसों के थ्रू बहता है, लेकिन जो बाकी शरीर होता है उसमें नस नहीं होता, उसमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब ये मछली जो है एक मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का उदाहरण है। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं कि रक्त जो है, रक्त वाहिनियां जो है हमारे शरीर में कौन कौन सी हैं। रक्त वाहिनियां हमारे शरीर में कौन कौन सी हैं? तो दो रक्त वाहिनियां, एक है आर्टरी जिसको हिंदी में धमनी कहते हैं, और दूसरा है वेन्स जिसको सिरा कहते हैं। सबका अलग अलग काम है। आर्टरी, धमनी क्या करती है? धमनी का काम होता है जो नसें हमारे हृदय से ब्लड को पूरे शरीर में पंप करके भेजती हैं प्रेशर के साथ। हार्ट से बॉडी, पूरे बॉडी में भेजा जाता है। वो काम क्या कौन सी करती है? धमनी करती है। धमनी का काम है हार्ट से पंप करके ब्लड को पूरे शरीर में भेजना। आप लोग मुर्गा कटते हुए देखे होंगे, उसमें जो है जो शरीर की जो मेन नस होती है वो धमनी होती है, जहां से ब्लड का सर्कुलेशन खूब तेजी से होता है।
अगर कहीं किसी की धमनी कट जाती है तो ब्लड खूब तेजी से प्रेशर से निकलता हुआ दिखता है। अभी हमने बताया मुर्गे का कटने आप देखे होंगे कि जैसे ही वो उसके गले को रेतता है तो खूब तेजी से ब्लड वहां फ्लो करता है। तो वो मेन वहां फ्लो इसलिए तेजी से होता है क्योंकि हृदय पंप करता है, वहां प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होता है तो प्रेशर ज्यादा जरूरत है। और हमारी जो धमनी होती है हमारी शरीर में गहराई पर होती है। हमारे शरीर में ऊपर जो नसें दिखती हैं वो धमनी नहीं होती हैं, वो अंदर होती। अंदर क्यों होती हैं? क्योंकि ब्लड जो है प्रेशर के साथ भेजता है, वो शरीर के अंदर होती हैं, नीचे होती हैं। अगर ऊपर रहेंगी तो हो सकता है फट सकती हैं क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए उनको शरीर में हमारे गहराई पर दिया गया है। उसके इसमें वाल्व नहीं होता। वाल्व क्या होता है? वाल्व एक ऐसा सिस्टम है जो किसी चीज का फ्लो जो है एक साइड में करता है। जैसे कि हैंडपंप देखे होंगे, हैंडपंप में वाल्व लगा होता है, हम उसके हैंडल को दबाते हैं तो वाल्व ओपन होता है, पानी ऊपर आ जाता है। जैसे पानी ऊपर आता है वाल्व क्लोज हो जाता है। मतलब पानी नीचे से ऊपर तो आ सकता है बट ऊपर से नीचे नहीं जा सकता। तो वाल्व का काम क्या है कि एक तरफ से किसी चीज के फ्लो को बनाए रखना। दूसरा वाल्व हम देखे हैं पहिए में होता है, साइकिल के पहिए में वाल्व लगा होता है छोटा सा, उसमें जब हवा हम भरते हैं तो एक तरफ से हवा पहिए में चला जाता है लेकिन उधर से नहीं निकल पाता, इसलिए हवा मेंटेन रहता है। तो वाल्व का काम है एक तरफ से ब्लड के फ्लो को मेंटेन रखना। उसके बाद है प्रेशर। अभी हमने बताया प्रेशर, प्रेशर की जरूरत क्यों है? प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो धमनी में ब्लड जाती है उसका प्रेशर 120 होता है। प्रेशर यहां जरूरी क्यों है? ये हार्ट क्या करता है कि एकदम मारता धड़ाम से, उमच के, जिसको कहते हैं ना हमारे देसी भाषा में कि उमच के मार दो, मतलब खूब तेजी से मारो ताकि पूरे शरीर में हर नस तक ब्लड जो है पहुंच जाए। हर नस तक इसलिए पहुंच जाए क्योंकि वहां से हमको फिर वापस भी तो इसको ले आना है, वो हम वापस इस साइड अभी पढ़ेंगे। और दूसरी चीज की धमनी जो होती है वो मोटी होती है। धमनी जो है मोटी होती है। हमारे शरीर में जो मेन धमनी होती है यहाँ पे होता है, वो मोटा होता है। यहाँ पे उससे थोड़ा पतला होगा, उसके आगे जाएगा तो और पतला हो जाएगा। तो धमनी जो है पूरे शरीर में जो नस है धमनी वो मोटा होता है। उसके बाद धमनी में जो ब्लड बहता है, धमनी में जो ब्लड बहता है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन युक्त होता है, वो लाल होता है। उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। अगला पॉइंट है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का यहां पर मतलब है ऑक्सीजन से युक्त वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है उसको शुद्ध रक्त कहते हैं। तो शुद्ध रक्त जो है किसमें बहता है? धमनी में बहता है। धमनी में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। अब इसमें अपवाद कहा जाता है, अपवाद है नहीं लेकिन कहा जाता है कि फुसफुस धमनी जो है इसका अपवाद है कि इसमें शुद्ध रक्त नहीं बहती। ये अपवाद नहीं है, बस एक कंसेप्ट है कि देखिए हृदय क्या करता है, ब्लड को भेजता है कहां पे? फेफड़े के पास कि जाओ ऑक्सीजन को लेकर आओ। तो ऑक्सीजन लेने जब जाता है, जा तो हृदय के पास से ही रहा, तो जितनी हृदय के पास से जाने वाली होती उसको धमनी कहते हैं, तो धमनी है। लेकिन यहां है क्या कि इस समय जो है ऑक्सीजन युक्त नहीं है, ये ऑक्सीजन लेने जा रहा है ना, जब फेफड़े के पास जाएगा तो अब ना वहां से ऑक्सीजन इसमें मिक्स होगा। तो इसलिए अपवाद नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है कि है तो धमनी बट इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन लेने जा रहा है, वहां से ऑक्सीजन लेकर आएगा। चलिए हम अगला पढ़ते हैं इसका। वेंस, वेंस मतलब सिरा। सिरा का काम क्या होता है? सिरा का काम होता है ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लाना, मतलब पूरे शरीर से, या हार्ट ने पंप किया तो ब्लड जो है पूरे शरीर में पहुंच गया। अब ब्लड वहीं तो रहेगा नहीं, ऐसा तो नहीं। कभी कभी आप पेशेंट देखे होंगे, मान लीजिए ब्लड प्रेशर किया इधर से और पैर की तरफ ही ब्लड रह गया तो पैर इतना मोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो ब्लड तो दिक्कत हो गई, ब्लड जो गया उसको फिर हमको वापस भी आना है, तो वापस लाने का काम कौन करता है? सीरा करते हैं। सीरा का काम है पूरे शरीर से ब्लड को वापस लाना। सीरा जो है हमारे शरीर में एकदम त्वचा के नीचे ही होता है, त्वचा के नीचे होता है। आप देखे होंगे हरी हरी नीली नीली नसें दिखती हैं,
जिसमें डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं, खोजते हैं ना नस कहाँ दिख रही है, तो वो जो सीरा में ही इंजेक्शन लगाते हैं। सीरा में जब इंजेक्शन लगाते हैं तो परिसंचरण के द्वारा वो ब्लड के साथ जो इंजेक्शन, जो दवा हमारे शरीर में इंजेक्ट करते हैं, वो उसी ब्लड के साथ पुनः हृदय पे चला जाता है, हृदय से पुनः पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये वेन्स जो है, सिराएं जो है, एकदम त्वचा के जस्ट नीचे होती हैं। इसमें वाल्व होते हैं। अभी हमने वाल्व का काम बताया ना कि एक तरफ से फ्लो होता। क्या है कि जब हृदय ने पंप किया खूब तेजी से ब्लड को, तो पूरे यहां तक तो आ गए। अब यहां कोई पंप करने वाला सिस्टम नहीं है, कोई पंप करने वाला सिस्टम यहाँ पे है नहीं, तो इसको वापस भी तो हृदय तक जाना है। तो इसको वापस हृदय तक जाने के लिए इसमें वाल्व लगा होता है कि जो ब्लड जो है, मान लीजिए यहाँ एक प्रेशर 120 था, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। मान लीजिए एक बॉल, हम कोई बॉल जो खींच कर दीवार पर मारते हैं, तो जितनी तेजी से इधर से गया उतनी तेजी से तो उधर से आएगा नहीं, क्योंकि उसका स्पीड जो है वापस आते वक्त कम हो जाता है। तो उसी तरह ब्लड में भी जब वापस वेन्स के थ्रू, सिराओं के थ्रू ब्लड हृदय की तरफ आते हैं तो उनका प्रेशर कम हो जाता है। तो कुछ ब्लड तो वाल्व को ओपन करते हुए ऐसे पार हो जाते हैं, जैसे ये प्रेशर इधर से होता है, प्रेशर इधर, तो वाल्व जो है ओपन हो जाता है, फिर ब्लड जैसे पास हुआ तो क्लोज हो जाता है, फिर यहाँ पे आया तो फिर ओपन हो गया, फिर क्लोज। मतलब यहाँ वाल्व जो है उसको एक तरह, अब उसके बाद भी कुछ ब्लड वापस जाने के लिए बची होती हैं, तो हृदय की तरफ से जो ब्लड आता है खुद प्रेशर से, वो प्रेशर से मारता है, जो भी बची रहती है कहती है चल आगे, एकदम इसको आगे कर देती है, उसको भी धक्का मार के पुनः हृदय तक पहुंचा देती है। तो वाल्व का काम यहाँ क्या है, वाल्व इसीलिए सिराओं में होता है क्योंकि कोई भी ब्लड जो है अगर हमारे हृदय से यहाँ पूरे शरीर के अन्य अंगों तक गया तो वापस आ भी जाए, इसीलिए इसमें वाल्व होता है। ये नसें जो है पतली होती हैं, ये नसें पतली होती हैं, इनका रंग जो है नीला और हरा होता है। आप देखे होंगे त्वचा के नीचे दिखता है नीला और हरा रंग की जो नसें दिखती हैं, वो शिराएं होती हैं। अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। अशुद्ध रक्त का मतलब यहाँ पर है कि इनमें ऑक्सीजन नहीं होता, इनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इन नसों में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए इनको अशुद्ध कहा गया है। अब इसमें भी एक अपवाद है, अपवाद है कि फुसफुस शिरा होती है। अब जो फुसफुस शिरा होती है, ये अपवाद नहीं, यहाँ पर भी कंसेप्ट का ही खेल है। शिरा तो है, हमने ऊपर पूरा शिरा में पढ़ा कि ये बॉडी से हार्ट की तरफ जा रही है, तो ये शिरा है, बॉडी से हार्ट की तरफ जा रही है तो शिरा है, श्योर है। लेकिन अब इसमें होता क्या है, उल्ट, इस पूरी अन्य जो शरीर में है जहां रक्त का परिसंचरण हो रहा है वहां पे अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध मतलब CO2 के साथ है, जो रक्त CO2 के साथ है वो अशुद्ध है। लेकिन जो फुसफुस शिरा में ब्लड होता है वो होता है ऑक्सीजन युक्त होता है। ऑक्सीजन युक्त मतलब फेफड़े ने उस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स कर दिया, ऑक्सीजन मिक्स करके ये हृदय को यहां से देता है, तो हृदय की तरफ ही तो जा रहा है, बॉडी से हृदय की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ पे बस वही कंसेप्ट समझने वाली बात है कि यहाँ पे शुद्ध रक्त होता है, वो ऑक्सीजन मिक्स करके देता है, तो कोई अपवाद नहीं है, बस हमारे कंसेप्ट का खेल है। पुनः इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ओपन, क्लोज और मिक्स्ड। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जिसमें नसें नहीं होती हैं, रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें रक्त नलिकाओं में बहता है। मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें रक्त नलिकाओं में भी बहे और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो। अब आते हैं कंकाल, इस किसमें होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, कंकाल होता है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कंकाल शरीर के अंदर होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में शीप घोंगा, उसमें कंकाल शरीर के बाहरी पे होता है। क्लोज में कंकाल शरीर, जैसे मानव है, मानव का कंकाल मांस के अंदर है, जबकि उसके अपोजिट ओपन में कंकाल शरीर के बाहर है, ये अंतर होता है।
एक चीज और बताना है कि जो रक्त वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिनियों में जो अंदर जगह होता है जिसके थ्रू रक्त फ्लो करता है, जैसे देखिए रक्त वाहिनियां, इसके अंदर जो है जगह होता है जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड जो है फ्लो करता है। यहाँ पे जगह है तभी तो मार्कर इसमें जा रहा है, तो ब्लड इसमें फ्लो करता है। तो इसमें जो खाली जगह होता है जो इसमें जिसके थ्रू रक्त फ्लो करता है उसको ल्यूमेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। तो साथियों आज का क्लास कैसा रहा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।